नमस्कार, मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक अधोसर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सबको बताया गया था कि कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में मानदेय 17,000 का जो हम लोग का चला आ रहा है लगातार, उसके संबंध में जानकारीवत हम लोग प्रयास किए आने के लिए। ट्रेन नहीं मिल पाया तो हम लोग बस से पहुंचे। आज सुबह मैं पहुंचा गोरखपुर से और विजय त्रिपाठी जी अमेठी से। आज सुबह दिल्ली हम लोग पहुंचे हैं। आके हम लोग रुका गया, फिर शाम को सीनियर सर के वहाँ हम लोग गए। वहाँ पे केस के संबंध में लगभग आधे घंटे से डिस्कशन हुआ सभी बिंदुओं पे। आपको बताते चलूँ कि कल का जो केस लगा हुआ है, इससे पूर्व में जो केस लगा हुआ था जिसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी, वो कोर्ट संख्या 15 में थी। इस बार कोर्ट चेंज हुआ है, कोर्ट संख्या 13 में हम लोग की सुनवाई होगी। जज वही रहेंगे जो पूर्व में थे। और इस बार बताते चलूँ कि इस बार केसों की संख्या कम है, क्योंकि संख्या 27 पे हम लोग का लगा है। और टोटल केस जो है वो 37 है, जिसमें आईए भी है, फ्रेश भी है और क्रिमिनल केस भी है। और पूरा उम्मीद है कि कल सुनवाई हो जाए। हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री भी ज़्यादा नहीं है, केवल सप्लीमेंट्री ये केस है। फ्रेश भी 5-6 हैं और आईए है और क्रिमिनल केस भी हैं। तो कल सुनवाई हो जाना चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम लोग कल सुनवाई भी होगी और हम लोग केस को जीतेंगे भी। बाकी केस की तैयारी में जो भी वहाँ पे डिस्कशन हुआ, जो टेक्निकल बातें थी, वो विजय त्रिपाठी जी बताएंगे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, जनपद अमेठी से। साथियों, कल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशक मानदेय 17,000 के संबंध में सुनवाई है। और इस संबंध में हम लोग आज शाम को सीनियर सर सखाराम सर के यहाँ मुलाकात किए और सर ने अपनी केस पर एक बार पुनः फिर से ब्रीफिंग किया और उन्होंने कुछ बिंदुओं पर भी चर्चाएं किया और उम्मीद है कि कल की सुनवाई बेहतर हो। मैं बताता चलूँ, आज की जो हम लोगों के सीनियर सर से चर्चा हुई, उन प्रमुख बिंदुओं में हमने सर से ये रिक्वेस्ट किया कि आर्गूमेंट के समय जो सरकार मुद्दे लेके आ रही है कि हम 18 और 19 के सत्र में भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर हम आपका मानदेय 17,000 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने फिक्स किया है। तो उस पर हमने अपने पूरी तरीके से एविडेंस उपलब्ध कराया है और ड्राफ्टिंग में भी हमने ये मेंशन किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर है सैलरी को फिक्सेशन करने का। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का शेयरिंग पैटर्न है, जिसमें वो हमें कहीं अफेक्ट नहीं कर रहा है। सीनियर सर ने भी ये माना कि हमको मतलब केवल स्टेट से है और स्टेट गवर्नमेंट हमारा क्या फिक्सेशन कर रही है, उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। दूसरी चीज, मुख्य बात जो और आई कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो पैरा 5 में लिखा गया है कि होल टेन्योर आप वर्क करते हैं स्कूल पीरियड में। तो सर ने भी यही कहा कि उस विद्यालय का जो टीचर है, अगर वो और आप दोनों की सिमिलरिटी सेम है और सर्विस कंडीशन सेम है, तो आपके साथ ऐसा विभेद किया जाना बिल्कुल गलत है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन बना है 21A, उसका भी वायलेशन स्टेट कर रही है। इसलिए उसको 17,000 की तो बात ही अलग है। यहाँ तो मुख्य बात यह है कि आपका जो वर्क और नेचर है वो बिल्कुल एज ए टीचर की तरीके से होना चाहिए। तो कल हम इस पर भी मेन फोकस करेंगे। जो तीसरी बिंदु आई है कि सरकार ये कहती है कि आपका 17,000 ही पास नहीं हुआ है, तो उस संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया के काउंटर अपने आप में सफिशिएंट है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट की इस आर्गूमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A और आर्टिकल 13A दोनों के थ्रू हम लोगों ने उसको प्रूव करने का प्रयास किया है। और सर ने भी कहा है कि किसी भी प्रोविजन को अगर एक बार पास होता है तो उसको हम रिड्यूस करके या उसको हम डिडक्ट करना ये स्टेट के फंडिंग में नहीं है। स्टेट को अपना राइट टू एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये उसका मेन पावर है। अब फाइनेंशियल प्रोविजन वो कहाँ से लाती है, ये स्टेट का काम है, सेंट्रल का काम है। हम सफर क्यों हो, इसके लिए ये लायबिलिटी स्टेट की है, वो अपना ऑब्लिगेट करें। और तीसरी चीज जो मुख्य चीज आई है कि 2018 यानी 2018 से लेकर के और 2022 तक आपने कोई भी सैलरी का फिक्सेशन नहीं किया है। इसलिए सबसे पहले तो आप ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट नहीं किए हैं, इसलिए
कोर्ट तो पहले ही ये कन्विंस है कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अनुदेशक को 7,000, 9,000 और 10,000 पर काम करवा रहे हैं, जबकि आपने ही 2017-18 में 17,000 पेमेंट कर दिया है या आपने फिक्सेशन कर दिया है। अब फाइनेंस आप नहीं पा रहे हैं तो आप अदर रिसोर्स भी आपको अडॉप्ट किया गया है, एडवाइस की गई है, आप उसमें से बियर कीजिए। तो इन तमाम बिंदुओं पर बातें हुई है और हम चाहेंगे कि ये बिंदु अगर कोर्ट में सभी अधिवक्ता के द्वारा जो ढंग से रखा जाएगा तो निश्चित तौर से हमारा मुद्दा जो बहुत जटिल नहीं है, केवल कोर्ट को डाइवर्ट किया गया है। कोर्ट में अपनी बातों को दूसरे तरीके से व्याख्यायित स्टेट ने करने का प्रयास किया है। इसलिए अगर हमारी ये बातें कोर्ट में आती हैं तो निश्चित तौर पर हमें जीतने में बहुत दुविधा नहीं होगी। मेन हमारा जो मुद्दा है वो 17,000 2017-18 तो है ही, साथ में हमें कंटिन्यू कैसे मिले इसके लिए भी आज हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से ब्रीफ किया है और सीनियर सर भी बड़े कन्विंस हुए हैं और ईश्वर ने चाहा तो कल इन बातों को अगर कोर्ट में रखा जाता है तो हमारी जीत सुनिश्चित है। हमने अपना काम किया है, पैरवी काम किया है, अध्यक्ष जी ने अपना काम किया है। अब कोर्ट में वकील का काम है और जज का कैसे कन्विंस होते हैं, हम स्टेट के आर्गूमेंट को कैसे डिफेंड करते हैं, ये कल डिपेंड करेगा। उम्मीद है और आशा है और आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार और सहयोग है कि आज हम लोग कल की बहस के लिए उम्मीद करते हैं कि कल हमारा फाइनल हो जाएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।